प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 83 करेंगे। अणु और परमाणु। इस लेसन में से आज हम पुनरावृत्ति करने वाले हैं। देखिए बच्चों, रासायनिक संयोजन के नियम। पदार्थ की संरचना और प्रकृति जानने के लिए अनेकों प्रयोग करने के बाद दो वैज्ञानिकों एंटोनी एल लेवेजियर और जोसेफ एल प्रोस्ट ने रासायनिक संयोजन के दो प्रमुख नियम दिए। और कौन से नियम दिए बच्चों? देखिए, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक क्या होते हैं? जो प्रक्रिया में शामिल होते हैं अथवा जो किसी भी अभिक्रिया में लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं, वो अभिकारक होते हैं। उत्पाद क्या होते हैं? जो प्रक्रिया में बनते हैं अथवा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में राइट साइड में इनको रखा जाता है, तो वो लेफ्ट में अभिकारक होते हैं, राइट में उत्पाद होते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल बच्चों, उदाहरण के लिए अभिक्रिया से पहले बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का कुल द्रव्यमान, ये बच्चों अभिकारक हो गए दोनों। बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4, इन दोनों का द्रव्यमान, ये दोनों अभिकारक हैं, इन दोनों का द्रव्यमान हम देखेंगे उत्पाद के बराबर होगा। अभिक्रिया के बाद बनने वाले बेरियम सल्फेट BaSO4 और +2NaCl, इसमें हमें प्राप्त होता है NaCl। तो सोडियम क्लोराइड के द्रव्यमान के हमेशा बराबर होता है। यदि इन दोनों का द्रव्यमान जोड़े और इन दोनों का द्रव्यमान जोड़े तो हमेशा बराबर होता है। तो ये था बच्चों पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, शिथिल अनुपातों का नियम। शिथिल अनुपात के नियम के अनुसार किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक ही रहता है। दूसरे शब्दों में, किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक ही होगा। उदाहरण के लिए, यदि 9 ग्राम जल को जब अपघटित किया जाता है तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस ही निकलेगी। यदि 9 ग्राम जल को गर्म करें तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलती है, 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलती है, और इनका जोड़ कितना आता है? 1 और 8 का 9 आता है। तो द्रव्यमान संरक्षित रहा है। अब देखिए, यहाँ भी 9 था, यहाँ भी 9 प्राप्त हुआ हमें, तो इसलिए हम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार द्रव्यमान बराबर रहता है दोनों तरफ। देखिए बच्चों, जॉन डाल्टन वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक संयोजन के उपरोक्त दोनों नियमों का स्पष्टतापूर्वक सन 1808 में उल्लेख किया। इन दोनों नियमों का डाल्टन ने अपना सिद्धांत पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है और परमाणु विभाजित होने के आधार पर दिया। डाल्टन के मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार है। तो देखिए बच्चों, इसके क्या सिद्धांत थे? प्रत्येक पदार्थ, पहला नियम, प्रत्येक पदार्थ तत्व, यौगिक या मिश्रण अत्यधिक नन्हे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा नियम, परमाणु अविभाज्य कण हैं, इन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में न तो बनाया जा सकता और न ही खत्म किया जा सकता है। तीसरा नियम, किसी एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। बच्चों, हमने ऊपर वाला दूसरा नियम रीड किया, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बताता है। नियम नंबर 4 देखिए, विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। फिर उसके बाद देखिए 5वां, परमाणु पूर्णांकों के अनुपात में जोड़कर यौगिक बनाते हैं। और लास्ट देखिए, एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक समान होती है। ये जो है लास्ट वाला जो नियम है, ये इसको बताता है, ऊपर वाले नियम को, अनुपात वाला जो नियम था हमारा, शिथिल अनुपात का नियम, इसको बताता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अर्थ है डाल्टन के दूसरे सिद्धांत में छुपा हुआ है। इसी प्रकार डाल्टन का आखिरी सिद्धांत शिथिल अनुपातों के नियम की ओर इशारा करता है। अब देखिए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न।
पहला प्रश्न देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। और दूसरा देखिए, शिथिल अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इन दोनों के आंसर ऊपर दिए गए हैं, उदाहरण सहित आप इनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो बच्चों पहले का आंसर ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तीसरा देखिए बच्चों, डाल्टन परमाणु सिद्धांत किस प्रकार हमें रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों को समझाने में मदद करता है। तो इसका आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं, डाल्टन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अर्थ है डाल्टन के दूसरे सिद्धांत में छुपा हुआ है। और इसी प्रकार आखिरी सिद्धांत जो है वो शिथिल अनुपातों के नियम को की ओर इशारा करता है। और ज़्यादा आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इन नियम को आप लिख सकते हैं, एक लास्ट वाला नियम लिख सकते हैं और एक सेकंड वाला आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 7 ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी है, 7 ग्राम है, 7 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी है, 3 ग्राम है। और इनका संयोजन करने पर अमोनिया बनती है, NH3 बनती है बच्चों, कितनी बनती है, ये 10 ग्राम बनती है, 7 और 3 10। दोनों अभिकारक जो हैं उनका जोड़ करते हैं तो 10 है, और उत्पाद हमें 10 ग्राम प्राप्त होता है, तो ये भी 10 है। विभिन्न उत्पादों का द्रव्यमान क्या होगा, तो विभिन्न का हमने लिख दिया है। और यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन को 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस से संयोजित किया जाए, अब क्या किया इन्होंने, यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन को 7 ग्राम नाइट्रोजन को 10 ग्राम हाइड्रोजन से संयोजित किया जाए तो हमें इसमें प्राप्त होने वाली अमोनिया है वो कितनी प्राप्त होगी, 17 ग्राम हमें अमोनिया प्राप्त होगी। तो इसको जोड़कर आप लिख सकते हैं, अभिकारक भी 17 है और उत्पाद भी हमें 17 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होती है। 3 और 8 को जोड़ते हमें 11 मिलता है, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यदि 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितनी गैस हमें प्राप्त होगी, 12 को यदि जलाएं 32 में, 32 ग्राम ऑक्सीजन में, तो हमें 44 ग्राम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो आप ये लिख सकते हैं। आपका उत्तर संयोजन रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधारित है, हमारा उत्तर है रासायनिक संयोजन के शिथिल अनुपातों के नियम पर आधारित है, इस नियम पर आधारित है। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।